वो साल था 2019 जब सरकार ने 8 रेलवे सर्विसेज का एक ही सिविल सेवा में विलय कर दिया था। आईआरएमएस यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम में रिक्रूट होने वाले ऑफिसर्स केवल सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए आते रहे। ये साल है 2024 और सरकार ने 5 साल बाद अपना फैसला वापस ले लिया है। रेलवे सर्विसेज में अब रिक्रूटमेंट फिर से 2 अलग एग्जाम के जरिए होगा। नॉन टेक्निकल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट सीएसई यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जरिए होगा और टेक्निकल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि ईएसई के जरिए होगा। यानी 2019 के पहले जैसे रिक्रूटमेंट होता था अब फिर से वैसा ही होगा। ये यू टर्न इसलिए क्योंकि रेलवे को आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पिछले 2 साल में फ्रेश टेक्निकल मैन पावर नहीं मिल पाया। अब रेलवे सीएससी 2025 के जरिए 225 इंजीनियर रिक्रूट करना चाहती है, जिसके लिए एप्लीकेशन मांगे जाएंगे। 2019 में 8 रेलवे सेवाओं को एक ही सिविल सेवा में मर्ज किया गया। उससे पहले रेलवे सर्विसेज को नॉन टेक्निकल सिविल सर्विसेज में बांटा गया था, जिनकी 3 शाखाएं थी। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी कि आईआरएएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यानी आईआरटीएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस यानी आईआरपीएस और टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज। टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी आपको बता दें कुल मिलाकर 5 ब्रांचेस थी। द इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स यानी कि आईआरईएस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स यानी आईआरएसएसई, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी आईआरएसएमई, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यानी आईआरएसईई और इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस यानी आईआरएसएस। तब दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट यूपीएससी के जरिए होता था। हालांकि जहां नॉन टेक्निकल सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट आईएएस और आईपीएस जैसी अन्य सिविल सेवाओं के साथ साथ सीएससी के माध्यम से की जाती थी, वहीं टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट आईईएस एग्जाम के माध्यम से की जाती थी। लेकिन रेलवे में अलग अलग विभागों के हस्तक्षेप या डिपार्टमेंटलिज्म को समाप्त करने के लिए सरकार ने 8 सेवाओं को एक ही यानी कि आईआरएमएस में विलय कर दिया था, जिसके अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी द्वारा सीएसई के माध्यम से की जाती थी। आईआरएमएस के 2 बैच आपको बता दें 2022 और 2023 की भर्ती पहले ही हो चुकी है। सीएससी 2024 के जरिए तीसरे बैच की भर्ती फिलहाल चल रही है। 2022 से आईएएस के जरिए रेलवे अधिकारियों की भर्ती बंद कर दी गई है। द प्रिंट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के इस फैसले पर रेलवे नौकरशाही में फूट पड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ग का मानना है कि रेलवे में दक्षता के लिए भर्ती का सेग्रीगेशन आवश्यक है, वहीं दूसरे वर्ग का मानना है कि इससे रेलवे अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने द प्रिंट को नाम न बताने की शर्त पर कहा, यह प्रभावी रूप से रोल बैक है। अब सेवाओं का सिर्फ एक कॉमन नाम है यानी आईआरएमएस, लेकिन वास्तव में वो सभी फिर से अलग हो गए हैं। लेकिन ये समय की मांग थी, क्योंकि सेवाओं के विलय के बाद से रेलवे में तकनीकी अधिकारियों की कमी हो गई है। ये शुरू से ही एक गलत निर्णय था, जिसे बिना किसी अनुचित परामर्श के लिया गया। वहीं एक दूसरे रेलवे अधिकारी ने चिंता जाहिर की, ये तक कहा कि इस सरकार की बड़ी हार होगी, क्योंकि रेलवे में सबसे बड़े सुधारों में से एक के रूप में इसे प्रचारित किया गया था और अब सरकार पूरी तरह से यू टर्न ले रही है। रेलवे अधिकारी ने द प्रिंट से कहा कि पहले ही कॉमन आईआरएमएस के तहत अधिकारियों के 2 बैचों की भर्ती हो चुकी है, उनका क्या होगा? इसके अलावा विलय एक कैबिनेट का फैसला था। क्या कैबिनेट ने इसे वापस लेने की मंजूरी दे दी है? सब कुछ असमंजस में है। ये एक बड़ी हार होगी, क्योंकि इस सुधार को रेलवे में सबसे बड़े सुधारों में से एक के रूप में प्रचारित किया गया था और अब सरकार पूरी तरह से यू टर्न ले रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।